ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये पिछले 10 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नौजवानों के दिमाग को सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड किया है, असर डाला है, उसी का ये नतीजा है कि आज इस तरीके के वाक़यात देश के अंदर कहीं ना कहीं से आने लगते। पाकिस्तानी एलिमेंट हैं, कुछ शरारती एलिमेंट हैं जो इस प्रकार के माहौल को ख़राब करने के लिए लगे रहते हैं और पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश रहती है हम किसी प्रकार से भी माहौल ख़राब करें। वो कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं, वो कारण मिल गया है। किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। ये आज की ना सबसे बड़ी खबर है। ये बताना जरूरी था कि मतलब ऊपर वाले का सबसे बड़ा अपमान पता है क्या है? उसका नाम लेकर आतंकवाद फैलाना, उसका नाम लेकर किसी का सिर तन से जुदा कर देना और उसका नाम लेकर बेगुनाहों पर गोलियां बरसाना, उसका नाम लेकर छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को बंधक बना लेना। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ा पाप तो यह कि ऊपर वाले के नाम के सहारे ना आतंकवादी संगठन चलाना। लेकिन किसी की हिम्मत है जो इसे ब्लास्फेमी कह दे, किसी की हिम्मत है जो इसे सबसे बड़ी ईश निंदा कह दे। बल्कि जो लोग ऊपर वाले का नाम लेकर ये कत्लेआम करते हैं ना, उन्हें कुछ देशों में और तो और भारत के कुछ हिस्सों में एक वर्ग का नायक बना दिया जाता है। और इस वर्ग के लिए तो एक गरीब टेलर कन्हैयालाल के कातिल भी नायक होते हैं। एक बस कंडक्टर की गर्दन उड़ाने की कोशिश करने वाला लारेब हाशमी भी नायक होता है। जोधपुर से लेकर प्रयागराज तक फैली नफरत की ये आग अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है। खबर सुनिएगा, बड़ी खबर है। कुछ लोग एनआईटी श्रीनगर के एक हिंदू छात्र की जान के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि उस पर पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का आरोप है। पूरा मामला क्या है यह आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नबी के अपमान के आरोपों के बाद कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आ रही कुछ तस्वीरें देख लीजिए। अब इसमें से कुछ वायरल वीडियो हैं सोशल मीडिया पर जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। पूरी खबर सुनिए। धार्मिक और सर तन से जुदा के नारे कश्मीर में इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आरोपों के मुताबिक एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के एक हिंदू छात्र ने हमास के संस्थापकों में से एक शेख हुसैन के बेटे मुसैब हुसैन का एक वीडियो कहीं शेयर कर दिया। हमास के संस्थापकों में से एक के बेटे का वीडियो शेयर किसी ने कर दिया, मुसैब हुसैन। ठीक, इस वीडियो में मुसैब हुसैन ने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। यह वीडियो हिंदू छात्र ने शेयर कर दिया मुसैब हुसैन का। मुसैब हुसैन हमास लीडर का बेटा होने के बावजूद आपकी जानकारी के लिए हमास के विरोध में है। वो कट्टर इस्लाम का भी विरोधी है मुसैब हुसैन। ठीक, आरोपों के मुताबिक एनआईटी श्रीनगर में पढ़ने वाले इस हिंदू छात्र ने मुसैब हुसैन का वीडियो शेयर किया। हंगामा मच गया। कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने बिना एक पल गवाए कार्रवाई की। कुछ गलत है, पुलिस ने एक्शन लिया। एफआईआर बिल्कुल होनी चाहिए, कानूनन किसी ने कुछ गलत किया, एक्शन होना चाहिए।
लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो तो बस मौके की ताकत में होते हैं। उन्हें कहा मतलब पुलिस की कार्रवाई से कोई मतलब होता है। इन कुछ लोगों ने इस घटना के बहाने कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। क्या हुआ, जगह जगह धार्मिक नारे लगाए जाने लगे, माहौल खराब करने की कोशिश की जाने लगी। जगह जगह सर तन से जुदा और निजाम मुस्तफा लब्बैक लब्बैक, पता नहीं क्या क्या नारेबाजी होने लगी। निजाम मुस्तफा का भी नारा लगने लगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, निजाम मुस्तफा का मतलब होता है पैगंबर का शासन। अच्छा, इसको सरल शब्दों में कहें तो मतलब इस्लाम का शासन, मतलब शरिया। अच्छा, ये जो नारा है ना, ये नारा सबसे पहले 1977 में, ये जो नारेबाजी आज कश्मीर में हो रही है ना, ये सबसे पहले 1977 में पाकिस्तान में सुनाई दिया था, जब वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाकर इस्लाम का शासन लागू करने की मांग उठने लगी थी। इसके एक साल के बाद ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया और जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए। फिर उनके 10 साल में शासन में पाकिस्तान धीरे धीरे कट्टरता की तरफ बढ़ता गया। यह इस नारे का इतिहास है जो आज कश्मीर में लग रहे हैं। एक हिंदू छात्र ने कथित तौर पर हमास के एक पूर्व नेता का वीडियो वायरल करा, जिसमें शेयर किया, जिसमें वो कथित तौर पर पैगंबर साहब का अपमान कर रहा। अगर वो कर रहा था, उस पर कार्रवाई हुई, पुलिस ने एक्शन लिया, एफआईआर की। लेकिन नारेबाजी जो हो रही है उसका इतिहास मैं अब आपको बता रहा हूं। लेकिन ये नारे जब पाकिस्तान में लग रहे थे, तो आज पाकिस्तान की जो स्थिति है ना, उसमें जियाउल हक के 10 साल के शासन का बहुत बड़ा रोल है। ये वाला जो निजाम मुस्तफा वाला नारा है ना, ये 1990 में यही नारा भारत के कश्मीर पहुंचा, 90 में। अब 90 तो सबको याद ही है, कश्मीर में वो समय था जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर बेशुमार अत्याचार ढाए जा रहे थे। वो नारा आज लग रहा है कश्मीर में, और उन्हें अपना ही घर बार छोड़कर, सबको पता है, भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। नरसंहार सब कुछ याद है। कश्मीर निजाम मुस्तफा का वही नारा NIT श्रीनगर वाली घटना के बाद कुछ वीडियोस में सामने आया। तो क्या ये आने वाले खतरे की तरफ इशारा क्या कर रहा है? लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब सुनिए जो मैं बता रहा हूं, ये जो गुस्सा है सड़कों पर, जो नारेबाजी NIT श्रीनगर में, लब्बैक, सरतन से जुदा, कट्टरता वाले जितने नारे हैं, ये हैं हिंदू छात्र पर गुस्सा, ठीक। लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया। उसने अगर कुछ गलत किया, NIT श्रीनगर के जिस हिंदू छात्र पर पैगंबर साहब के अपमान का आरोप है ना, उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अगर उस छात्र ने कुछ गलत किया, उस पर कार्रवाई हो, एक्शन हो, FIR उस पर हुई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष कानून लाने की भी बात कही है। सब कुछ हो रहा है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब आप सोचिए, मतलब कहने को कहा जाता है ना, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, सेकुलर है ना, लेकिन यहां एक राज्य विशेष में एक वर्ग विशेष की भावनाओं की रक्षा के लिए विशेष कानून लाने की बात हो सकती है, क्योंकि उस राज्य में एक वर्ग बहुसंख्यक है। लेकिन उस देश में जब कोई मस्खरा है ना, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, किसी की भावना तब हाथ नहीं होती, वो रातों रात सुपरस्टार बन जाता है ना, बड़े बड़े शो उसको सारे देखने आते हैं, सब कुछ होता है, वो लिबर्टी है। सनातन के सफाई की भी बात होती है, उसकी भी आज़ादी है, और हर तरह से उनको सराखों पर बैठाया जाता है। यही सेकुलरिज्म की असली रियलिटी है। अगर इस हिंदू छात्र ने कुछ गलत किया, हम भी मांग करते हैं इस पर कार्रवाई हो, कानूनी रूप से हो, FIR हो, एक्शन हो, सब कुछ हो। लेकिन क्या उसकी गलती या उसकी तरफ से, या क्या इस तरह के नारेबाजी की इजाजत देता है? दूसरी तरफ बार बार कहूंगा कि एक बार की भावनाएं आहत होने पर एक छात्र की जान पर बनाना, जैसे नुपुर शर्मा को धमकियां मिली थी, सबने देखा था, वैसे इस छात्र को अब मिलने लगी है। उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, वो लोग भी नहीं जिसने उसने उनसे उम्मीद रखी थी। हमारा यहां सवाल, कानून क्या सिर्फ उस लड़के के लिए है? कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए उस पर, लेकिन क्या सिर्फ उसके लिए जिस पर एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है? क्या उस देश में उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं जो मजहब के नाम पर गला काट कट्टरता की बात करते हैं, सर तन से जुदा की बात करते हैं, लब्बैक लब्बैक की बातें करते हैं, निजाम मुस्तफा की बातें करते हैं, सिर काटने की भाषा, आतंक की परिभाषा की बातें करते हैं, गला काटने के लिए समाज को उकसाते हैं? क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कानून नहीं है? जो सरेआम हत्या की बातें करते हैं, उस लड़के पर कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है, FIR हो रही है। और अगर मजहब के नाम पर किसी का गला काटने की बातें करना अपराध है, तो कश्मीर में उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चेहरे साफ दिख रहे हैं, जिन्होंने इस तरह की भड़काऊ नारेबाजी की, कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने आरोपी छात्र के खिलाफ सिर तन से जुदा के भी नारे लगाए। फिलहाल इस घटना के बाद NIT श्रीनगर के छात्रों को
हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया है, यह अपडेट है। हालांकि दावा यह है कि ऐसा सर्दियों की छुट्टियों की वजह से किया जा रहा है, लेकिन भाई लोग मान रहे हैं कि यह फैसला इस घटना के बाद ही लिया गया। हालांकि कुछ लोगों का और कुछ अपुष्ट खबरों का यह भी दावा है कि यह मामला सिर्फ एक धर्म के अपमान से जुड़ा नहीं है। दरअसल ये हिंदू छात्र, इस तरह की भी खबरें, एनआईटी श्रीनगर में पढ़ने वाली एक कश्मीरी मुस्लिम छात्रा से प्रेम करता था और बहुत सारे लोगों को यह बात भी हजम नहीं हो रही थी। कुछ दावों के मुताबिक इस हिंदू छात्र को कश्मीरी मुसलमान छात्रा से प्यार करने की हिमाकत की सजा देने के लिए उस पर यह आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये आरोप है, सच्चाई देखिए, कुछ भी हो जांच होनी चाहिए। अगर इस लड़के ने कुछ गलत किया, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो साफ समझ में आती है कि मतलब सहनशीलता की जिम्मेदारी सिर्फ एक वर्ग पर नहीं हो सकती। सहनशीलता के मामले में किसी भी वर्ग को, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, मजहबी डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस डिस्काउंट की आड़ में ना कभी प्रवीण नेतारू, कभी निशंक राठौर, कभी शानू पांडे, कभी अंकित झा, कभी कन्हैया, कभी कमलेश तिवारी, कभी उमेश कोले, कभी मुनीश भारद्वाज की जान ले ली जाती है। और क्या गारंटी है कि जिनकी जान नहीं गई उनके भविष्य में उन पर कोई खतरा नहीं है। याद है आपको सलमान रुश्दी, भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी ने 1989 में एक किताब लिखी थी, 1989 में, और कट्टरपंथी उनका सिर तन से जुदा करने की कोशिश 33 वर्षों तक करते रहे। और आखिरकार 2022 में कट्टरपंथी ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में उन पर अटैक कर दिया था। गंभीर रूप से जख्मी सलमान रुश्दी की एक आंख चली गई, एक आंख ने काम करना बंद कर दिया। देखिए, हमारा मकसद बताने की, जो मकसद है वो बताने की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और सेना की मुस्तैदी की वजह से ही संभवतः इन पर काबू पाया जा सकता है, जो इस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, इस घटना की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपने गौर किया होगा, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर में घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ है। कई मौकों पर आतंकवादियों और सेना के बीच एनकाउंटर की भी नौबत आ चुकी है। हाल फिलहाल आपको याद होगा, हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं। फिर से घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश है, यानी कि जरूर पाकिस्तान में कश्मीर को एक बार फिर से अस्थिर करने को लेकर कोई खिचड़ी संभवतः पक रही है। और एनआईटी श्रीनगर की घटना पर जो बवाल मचा है, उसका फायदा भी पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर सकता है। इस मामले में सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं ना, उनमें से ज्यादातर हैंडल्स पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। इसलिए इस आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के बाद कश्मीर के छात्रों को भड़काकर अपने मंसूबे हासिल करना चाहता है। और अभी हाल में आप भी जानते हैं कि यूएपीए मामले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हुआ था, उसमें भारत की हार के बाद जो वहां पर नारेबाजी हुई, उसके बाद वहां पर यूएपीए के तहत कुछ छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया। देश नहीं झुकने देंगे में फिलहाल इतना ही। 100 बात की एक बात।